आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है असम के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हेमंत बिस्वा शर्मा की। और हेमंत बिस्वा शर्मा बीते दिनों से जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि पहले मदरसों पर बुलडोजर चलाते हुए दिखाई दिए, मदरसों को आतंक का अड्डा बनाते हुए दिखाई दिए, तो अब मुस्लिम म्यूजियम को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ इसलिए मुस्लिम म्यूजियम को सील कर दिया है इन्होंने अपने एक फैसले से, क्योंकि मुस्लिम म्यूजियम के आगे मियां नाम लगा हुआ था। और किस तरीके से इन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है अपने इस कदम को लेकर के, और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते। असम में मियां म्यूजियम राजनीति का शिकार हो गया है। राज्य में मियां म्यूजियम असम की पुरातन संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा नहीं सोचते। उनका कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार के रहते मियां म्यूजियम नहीं चल सकते। गोलपाड़ा जिले में जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले शुरू हुए मियां म्यूजियम को आज यानी कि मंगलवार 25 अक्टूबर को सील कर दिया। असम में मियां शब्द बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। अखिल असम मियां परिषद राज्य के अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को संरक्षण देने के लिए राज्य में कई संस्थानों पर मियां म्यूजियम खुल रहा है, उनसे संबंधित कार्यक्रम करती है। असम में जब गैर बीजेपी सरकार रही तो इस संस्था को संस्कृति विभाग से सरकारी फंड भी मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद संस्था को फंड मिलना पूरी तरीके से बंद हो गया। तो संस्था ने अपने संस्थानों से मियां संग्रहालय खोलना शुरू कर दिया। मियां परिषद में राज्य के तमाम लेखक, कवि, लोक कलाकार, फिल्मकार आदि सदस्य हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार इसे कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की संस्था मानती है। असम की तमाम मीडिया और समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक गोलपाड़ा जिले में मियां संग्रहालय के दरवाजे पर मंगलवार को एक नोटिस चस्पा कर इसे सील कर दिया। ये मियां म्यूजियम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मोहर अली पुत्र सोमेश अली के घर में पिछले रविवार को खोला गया था। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार 25 अक्टूबर की सुबह बहुत बड़ा बयान दिया कि राज्य पुलिस उस फंड के स्रोत की जांच करेगी जिसका इस्तेमाल राज्य में मियां संग्रहालय स्थापित करने के लिए किया गया था। सीएम का यह बयान हाल ही में गोलपाड़ा जिले में खोले गए मियां संग्रहालय के लिए था। शर्मा के बयान के बाद प्रशासन ने मियां म्यूजियम पर नोटिस लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नए मियां संग्रहालय के फंडिंग की जांच कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। मियां संग्रहालय की स्थापना में शामिल लोग जांच के दायरे में आएंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि मियां संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं वास्तव में असमिया संस्कृति से संबंधित है। मियां संग्रहालय की स्थापना करके असमिया संस्कृति को बंधक बनाने का संभावित प्रयास है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मियां संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली सभी वस्तुओं का उपयोग असमिया लोग कर रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हल्के सामान सभी असमिया समुदाय के हैं, केवल लुंगी जो पुरुष पहनते हैं। संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली एक वस्तु है जो वास्तव में मियां समुदाय से संबंधित है। शर्मा ने कहा कि इसमें नया क्या है, वहां रखे गए उपकरण और लुंगी को छोड़कर सब कुछ असमिया लोगों के हैं। मियां संग्रहालय को साबित करना होगा कि नंगोल का इस्तेमाल केवल मियां लोग करते हैं, अन्यथा मामला दर्ज किया जाएगा। राज्य के बुद्धिजीवियों को इसके बारे में सूचना चाहिए। जब मैंने मियां शायरी के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे सांप्रदायिक कहा। अब मियां कविता, मियां स्कूल और यहां तक कि मियां संग्रहालय भी यहां है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा
कि अगर मियां संग्रहालय का प्रबंधन संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य के मियां म्यूजियम पर असम के सीएम शर्मा की नजर 2020 से ही थी। 28 अक्टूबर 2020 में उनका पहला बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में जब तक बीजेपी सत्ता में है वो मियां म्यूजियम ना खुलने देगी और ना ही रहने देगी। एक सरकारी कमेटी में श्रीमंता शंकरादेवा कला क्षेत्र में एक मियां म्यूजियम का प्रस्ताव किया था। इस कमेटी में बीजेपी के विधायक भी सदस्य थे, लेकिन मुख्यमंत्री शर्मा ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। कांग्रेस विधायक शर्मन अली अहमद ने मियां परिषद के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। शर्मा का 2020 का ट्वीट बताता है कि वो मियां संग्रहालय को बांग्लादेश से कथित घुसपैठिया या मुसलमानों का प्रतीक मानते हैं। इस पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के महासचिव और पार्टी विधायक रफीकुल इस्लाम ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर मियां संग्रहालय मुद्दे को बहुत अधिक महत्व देने पर हमला किया। एआईयूडीएफ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। रफीकुल इस्लाम ने कहा कि देखिए, इस समय असम की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। हर जिले और गांव को डिजिटल क्लासरूम कैसे मिलेगा, इसके बजाय भाजपा मियां संग्रहालय पर चर्चा कर रही है। रफीकुल इस्लाम ने आगे कहा, हर उपखंड में एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें लोग पढ़ सकें। असम सरकार पर निशाना साधते हुए एआईयूडीएफ विधायक ने कहा कि अब 50 साल बाद ऑल इंडिया रेडियो सेंटर डिब्रूगढ़ की शाखा में असमिया भाषा में समाचार प्रसारित करना बंद कर दिया है। असम लोक सेवा आयोग परीक्षा से असमिया भाषा को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को छोड़कर बीजेपी खुद मुख्यमंत्री सहित मियां संग्रहालय के विषय पर आ गई है। सीएम के बयान का जवाब देते हुए एआईयूडीएफ नेता रफीकुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि संग्रहालय में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समुदाय अपने पूर्वजों के पारंपरिक उपकरणों को संरक्षित करना चाहता है तो ये कोई अपराध नहीं है। इससे पहले 2020 में कांग्रेस पार्टी से निकाले गए विधायक शन्नाक अली अहमद ने संग्रहालय के निदेशक को एक पत्र भेजा और कहा कि श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी के परिसर में असम 4 चपोरिस में लोगों की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले एक संग्रहालय की सिफारिश की गई थी। मियां शब्द से नफरत का एक नया दौर शुरू होता है और असम में एक बार फिर एक विवादास्पद बहस छिड़ जाती है। असम के गोवलापारा जिले के स्थापित एक नव स्थापित मियां संग्रहालय लखीमपुर क्षेत्र के डबकारविता में स्थित है। 23 अक्टूबर को उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें अखिल शर्मा मियां परिषद के गणमान्य व्यक्तियों सहित कई वर्गों ने भाग लिया था। आपको बता दें कि गोवालपारा जिले के लखीमपुर में उद्घाटन के एक दिन बाद 25 अक्टूबर को मियां संग्रहालय को सील कर दिया गया था। संग्रहालय को लखीमपुर के अंचल अधिकारी राजीव गोगोई ने सील कर दिया था। इसे सील करने का आधिकारिक कारण अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जाता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद इसे अधिनियमित किया गया है। हाल के घटनाक्रम में असम के विभिन्न कॉलेजों के 2 प्रोफेसरों को प्रतिबंधित संगठन के संबंध में गिरफ्तार भी किया गया था। असम के विशेष डीजीपी जीपी सिंह का ट्वीट इस प्रकार है, गोवालपारा के श्री मोहर अली और घुबरी के श्री अब्दुल बाटेन को दोगारपारा पीएस केस नंबर 163/22 और यूएस 120 बी 121 ए 122 आईपीसी और डब्ल्यू लोक 10/13 यूएपीए के अधिनियम के संबंध में हिरासत में लिया गया है। एक्सयूआईज एपोटी के साथ उनके जुड़ाव के बारे में आगे की जांच और पूछताछ की जाएगी।
तो किस तरीके से नफरत भरा माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाने पर उतारू हैं असम के सीएम, जो कभी मदरसे को लेकर के नफरत फैलाते हैं तो कभी मुस्लिम म्यूजियम के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।